तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे किसानों ने तोड़े बैरिकेड्स, जेसीबी में बैठकर महिलाएं भी हुई शामिल। दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे पुलिस ने किसानों पर छोड़े आंसू गैस के गोले, लाठियां भी की चार्ज। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे लालू की ओर से कोर्ट में जमा किया गया आधी सजा पूरी होने का दस्तावेज, सीबीआई ने कहा अभी नहीं हुई है पूरी। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे देशभक्ति के नारों के साथ बढ़ रहे हैं किसानों के ट्रैक्टर, सिंधु टीकरी बॉर्डर पर तोड़ा बैरिकेड्स। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे राहुल गांधी का मोदी पर बड़ा आरोप, कहा भारत को कमजोर कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे किसान ट्रैक्टर परेड, पंजाब के हर गांव से रहेगा ट्रैक्टर, बनने जा रहा है इतिहास, बोले अन्नदाता। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे मेयर फॉर्मूला फिट, महापौर के चुनाव में टीआरएस की मदद करेंगे ओवैसी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे सांसद नुसरत जहां का भाजपा पर हमला, बोली असफल टीम की असफल रणनीति। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे आजमगढ़ में अखिलेश यादव का बनेगा पार्टी कार्यालय, ओवैसी की पार्टी ने कसा तंज। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे अखिलेश बोले विपक्षी नेताओं पर झूठे मुकदमा लगा रही है उत्तर प्रदेश सरकार। दोस्तों अगर आप भी किसान आंदोलन का पुरजोर समर्थन करते हैं और ये चाहते हैं कि ये तीनों काले कानून जल्द से जल्द रद्द हो जाए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में जय किसान जरूर लिखें। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। किसानों ने तोड़े बैरिकेड्स, जेसीबी में बैठकर महिलाएं भी हुई शामिल। दोस्तों दरअसल कृषि कानून के खिलाफ आज दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन का 62वां दिन है। दोस्तों बता दें ट्रैक्टर परेड को लेकर खास सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। दोस्तों बता दें आंदोलनरत किसान आज गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर परेड निकाल रहे हैं। दोस्तों बता दें ट्रैक्टर परेड के मद्देनजर राजधानी की कई सीमाओं पर हजारों सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। दोस्तों बता दें कि परेड में ट्रैक्टर और दूसरी गाड़ी चल रही है लेकिन ट्रॉली नहीं जा रही है। चलिए अगली खबर, पुलिस ने किसानों पर छोड़े आंसू गैस के गोले, लाठियां भी की चार्ज। दोस्तों दरअसल पिछले 2 महीने से कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान आज दिल्ली की सीमाओं के आसपास ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि गाजीपुर सीमा पर किसानों ने बैरिकेड तोड़ दिए हैं। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। दोस्तों बता दें आज तक की रिपोर्ट के अनुसार इसके साथ ही किसानों पर लाठी भी चार्ज किया गया। दोस्तों बता दें NH 24 को पुलिस द्वारा रोक दिया गया था लेकिन कुछ किसानों के समूह ने ट्रैक्टरों के साथ कुछ बैरिकेड को तोड़ने और दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश की तो पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठियां भी चार्ज की। चलिए अगली खबर, ट्रैक्टर मार्च हुआ, हिंसक पुलिस वालों के पीछे लाठी लेकर दौड़े किसान। दोस्तों दरअसल देश की राजधानी में कई हफ्तों से विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया था। दोस्तों बता दें मंगलवार को निकाला गया ये मार्च अचानक से हिंसक हो उठा। दोस्तों बता दें हालात इतने खराब हो गए हैं कि पुलिस कर्मियों को किसानों को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। दोस्तों बता दें अक्षरधाम के पास से पुलिस और किसानों में भिड़ंत हो गई। दोस्तों बता दें उत्तेजित किसानों ने ट्रैक्टर पलटाने की कोशिश की और रोके जाने पर पुलिस कर्मियों को डंडे लेकर दौड़ाने लगे। दोस्तों बता दें हालात बेकाबू होता देख पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। दोस्तों बता दें किसानों को अक्षरधाम के पास से गुजरती हाईवे पर रोक दिया गया है। दोस्तों बता दें दूसरी तरफ सिंधु बॉर्डर से आने वाले किसान आउटर रिंग रोड पर आने के बाद ISBT की ओर मुड़ गए हैं। चलिए अगली खबर, लालू की ओर से कोर्ट में जमा किया गया आधी सजा पूरी होने का दस्तावेज, सीबीआई ने कहा अभी नहीं हुई है पूरी। दोस्तों दरअसल लालू प्रसाद यादव की ओर से कोर्ट में आधी सजा पूरी करने के दस्तावेज कोर्ट को सौंपे गए हैं लेकिन इसका विरोध करते हुए सीबीआई ने कहा है कि उनकी सजा पूरी नहीं हुई है। दोस्तों बता दें लालू प्रसाद के वकील प्रभात कुमार ने हाईकोर्ट में कागजात जमा किए हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि जल्द ही लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। कोर्ट लालू प्रसाद से पूछा था कि कैसे आपने 42 महीने 7 दिन की सजा पूरी कर दी है। इसका जवाब लालू प्रसाद के वकील ने दिया है। दोस्तों बता दें सीबीआई ने हाई कोर्ट से कहा है कि जिस मामले में लालू प्रसाद को आधी सजा काटने का दावा कर रहे हैं और जमानत मांग रहे हैं उसमें अभी आधी सजा पूरी नहीं हुई है। दोस्तों बता दें सीबीआई ने CRPC की धारा 427 का मामला भी उठाया है और कहा है कि मुकदमा केशगार से जुड़े मामले में लालू प्रसाद एक दिन भी जेल में नहीं रहे हैं। चलिए अगली खबर, देशभक्ति के नारों के साथ बढ़ रहे हैं किसानों के ट्रैक्टर, सिंधु टीकरी बॉर्डर पर तोड़ गए बैरिकेड्स। दोस्तों दरअसल देश आज अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है।
पूरी दिल्ली किले में तब्दील कर दी गई है और आज दिल्ली पुलिस के सामने पहली बार बड़ी चुनौती है। दोस्तों बता दें, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच एक तरफ दिल्ली के राजपाथ से रिपब्लिक डे परेड निकल रही है तो दूसरी तरफ दिल्ली बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान संगठन आज ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। दोस्तों बता दें, गणतंत्र दिवस समारोह और किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड के मद्देनजर राजपथ और राष्ट्रीय राजधानी के कई सीमाओं पर हजारों शस्त्र सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। पूरी दिल्ली किले में तब्दील कर दी गई है। दोस्तों बता दें, सिंधु बॉर्डर से किसानों के एक जत्थे ने ट्रैक्टर मार्च शुरू कर दिया। सिंधु बॉर्डर पर किसानों ने पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ दिया। किसानों की ओर से दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों बता दें, सिंधु के बाद किसानों ने टीकरी बॉर्डर पर भी बैरिकेड्स को तोड़ दिया है। दोस्त बता दें, गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे डीसीपी ने कहा है कि हम लगातार यूपी पुलिस के साथ संपर्क में हैं। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दोस्तों बता दें, किसानों की ओर से निकाली जा रही ट्रैक्टर परेड में जेसीबी भी शामिल है जिसमें महिलाएं बैठी हैं। जेसीबी से किसानों ने रास्ते चौड़े किए और बैरिकेड्स हटा दिए। संगीत की धुन और देशभक्ति के नारों के साथ किसानों के ट्रैक्टर आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों बता दें, ये सभी किसान मजदूर संघर्ष समिति पंजाब से जुड़े हुए हैं। चलिए अगली खबर, राहुल गांधी का मोदी पर बड़ा आरोप, कहा भारत को कमजोर कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर तमिलनाडु के कुरूर में लोगों को संबोधित करते हुए 3 कृषि कानूनों सहित कई मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र पर तीखा हमला किया। दोस्तों बता दें, राहुल गांधी चुनाव से पहले राज्य की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। उन्होंने तमिलनाडु के लोगों की अनदेखी करने और उन्हें कम आंकने के लिए बार बार केंद्र की आलोचना की है। दोस्तों बता दें, राहुल गांधी ने कहा है कि अगर हम राष्ट्र को देखते हैं और हम देखते हैं कि पीएम ने पिछले 6 वर्षों में क्या किया है तो हम एक कमजोर भारत, एक विभाजित भारत, एक ऐसा भारत देखते हैं जहां भाजपा आरएसएस की विचारधारा पूरे देश में नफरत फैला रही है। दोस्तों साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत, हमारी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था। हमारे युवा अब नौकरी पाने में सक्षम नहीं है और ये उनकी गलती नहीं है, ये हमारे प्रधानमंत्री द्वारा की गई कार्रवाई का दोष है। दोस्तों साथ ही उन्होंने कहा है कि केंद्र द्वारा लाए गए तीनों कानून कृषि क्षेत्र को नष्ट कर देंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम हमारे किसानों पर हमला कर रहे हैं। वो 3 नए कानून लाए हैं जो भारतीय कृषि को नष्ट करने वाले हैं और इसे 2 से 3 बड़े उद्योगपतियों को सौंप रहे हैं। साथ ही राहुल गांधी ने कहा है कि कल्पना कीजिए कि कानून में से एक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसान सुरक्षा के लिए अदालत नहीं जा सकते हैं। दोस्तों साथ ही कांग्रेस सांसद ने रविवार को कहा है कि उनकी पार्टी पीएम मोदी को भारत की नींव को नष्ट करने की अनुमति नहीं देगी और किसानों के विरोध पर केंद्र को भी फटकार लगाई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि लाखों किसान कानून के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि वो आपको समझाते हैं पीएम उनका भविष्य लूट रहा है। इससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि वो तमिलनाडु के आत्मा, भाषा, संस्कृति या इतिहास को नहीं समझते हैं। चलिए अगली खबर, किसान ट्रैक्टर परेड, पंजाब के हर गांव से रहेगा ट्रैक्टर बनने जा रहा है इतिहास, बोले अन्नदाता। दोस्तों दरअसल गणतंत्र दिवस पर एक तरफ देश भारत की शक्ति दिखाने जा रहा है तो दूसरी तरफ किसान अपनी मांग को लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली परेड करने जा रहे हैं। दोस्तों बता दें, दिल्ली की सीमाओं पर किसान तैयार हैं। गूगल मैप पर देखें तो लगभग 3000 किलोमीटर की परिधि में डॉट्स दिख रहे हैं। ये कुछ और नहीं बल्कि किसानों के ट्रैक्टर हैं। दोस्तों बता दें, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर कुंडली और मूरथल में भी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर पहुंचे हैं। चलिए अगली खबर, मियर फॉर्मूला फिट महापौर के चुनाव में टीआरएस की मदद करेंगे ओवैसी। दोस्तों दरअसल एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर टीआरएस ने अब तक उनसे संपर्क नहीं किया है। ओवैसी के मुताबिक उन्होंने अपनी तरफ से टीआरएस से बातचीत के लिए कोई पहल नहीं की है और टीआरएस की तरफ से भी कोई संदेश उन्हें अब तक नहीं मिला है, लेकिन सूत्रों की माने तो दोनों पार्टियों के बीच सहमति बन चुकी है। दोस्त बता दें, जिसके मुताबिक मेयर पद के चुनाव में एमआईएम के पार्षद हिस्सा नहीं लेंगे और सामान्य बहुमत से मेयर का पद टीआरएस की झोली में आ जाएगा। इस रणनीति के चलते टीआरएस को अपने पदेन सदस्यों के वोटों का इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं होगी। चलिए अगली खबर, सांसद नुसरत जहां का भाजपा पर हमला, बोली असफल टीम की असफल रणनीति। दोस्तों दरअसल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा
सख्ती से किए गए बहिष्कार को लेकर तृणमूल सांसद और अभिनेत्री नुसरत जहां ने भाजपा पर निशाना साधा है। दोस्तों बता दें, नुसरत ने ट्वीट किया है कि दीदी द्वारा दिखाए गए साहस से भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार भयभीत है उससे सब कुछ स्पष्ट है। दोस्तों साथ ही उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ममता दीदी से लड़ने के लिए पैसा लेकर ट्रोल करने वाली पूरी सेना को उतारना पड़ा। पूरा देश दीदी के साथ खड़ा है, बंगाल दीदी के साथ खड़ा है। चलिए अगली खबर। अखिलेश यादव बोले, विपक्षी नेताओं पर झूठे मुकदमा लगा रही है यूपी सरकार। दोस्तों दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को आरोप लगाया है कि प्रदेश की भाजपा सरकार पार्टी नेताओं पर झूठे मुकदमे लगाकर उन्हें जेल भेज रही है ताकि अगले चुनाव में उसे चुनौती न मिले।